नमस्कार, स्वागत है आपका वैलेंट स्टडी पॉइंट पर। एक खबर हाल ही में बहुत ज्यादा सुर्खियों में रही है। और क्या सुर्खियों में रही है, क्या स्थिति रही है, इस पूरी बात पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। क्या खबर रही है कि इंडिगो से रिलेटेड। इंडिगो क्या है, अगर आप लोग जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, यदि नहीं जानते तो उनको बता दूं कि एक जिस प्रकार से अशोक लीलैंड हो गया या टाटा मोटर्स हो गया, उसी प्रकार से एक एरोप्लेन की कंपनी है जो हमें एयरलाइंस जो सुविधाएं हैं वो सुविधाएं प्रोवाइड करवाती है। तो इंडिगो से रिलेटेड एक बहुत तगड़ी न्यूज है। न्यूज क्या है कि सरकार के कुछ फैसले थे, उन फैसलों के खिलाफ इंडिगो ने किस प्रकार से प्रदर्शन किया और जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा आम जनता को। अब क्या है, इस पर बात पर हम पूरी चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो भीड़ दिखाई दे रही है, ये भीड़ कहीं रेलवे स्टेशन की नहीं है, बल्कि ये जो भीड़ है ये एयरपोर्ट्स की भीड़ है। अब एयरपोर्ट्स पे क्यों भीड़ हो सकती है, आप कहोगे सर इस प्रकार की भीड़ तो अधिकांश रेलवे स्टेशन पर होती है। देखिए, ये भीड़ रेलवे स्टेशन वाली भीड़ से ज्यादा कोई फर्क नहीं है। रेलवे स्टेशन पे जो भीड़ रहती है वो भी किसके लिए रहती है कि ट्रेनों का इंतजार किया जाएगा। और यहाँ पर भी ये जो भीड़ है, ये भीड़ किसके लिए, फ्लाइट्स की भीड़ है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी यात्री को कहीं ना कहीं की यात्रा करनी थी और फ्लाइट डिले हो रही है या फ्लाइट कैंसिल हो रही है, इसलिए यह इंतजार की भीड़ है। अब देखिए क्या है, फ्लाइट इतनी महंगी हो चुकी है कि फ्लाइट्स का जो किराया है वो किराया, देखिए दिल्ली से मुंबई जाने का पहले जो किराया था, इस संकट के पहले वो किराया 6 से 7 हजार का था। परंतु इस संकट के बाद, इस एयरलाइंस का जो संकट आया है, इस संकट के बाद जो किराया रहेगा वो 27,000 से लेकर 50,000 के आसपास का किराया है। देखिए है ना, मुंबई दिल्ली देख किराया देखिए आप, कितना ज्यादा एक अंतर देखने को मिला है। ये अंतर क्यों देखने को मिला है, क्योंकि जो इंडिगो है उसकी करीब करीब सारी फ्लाइट्स, मतलब 1200 से ज्यादा, यूं कहूं कि करीब 1700 फ्लाइट्स जो है वो क्या हो चुकी है, कैंसिल हो चुकी है। और कैंसिल होने के कारण जो अदर एयरलाइंस है या अदर जो विमान कंपनियां हैं, उन कंपनियों ने अपने दरों में क्या कर दिया गया है, इजाफा कर दिया है। हालांकि बहुत सारी जो हमारे सामने ऐसी फुटेज सामने आ रही है, ऐसी वीडियो क्लिप्स हमारे सामने आ रही है जो बहुत ज्यादा दर्दनीय है। एक फोटो ये भी सामने आए थे, किसी जो नवविवाहित कपल्स थे, उनका शादी का रिसेप्शन था, परंतु कहीं अटक जाते हैं और उस शादी के रिसेप्शन पर टाइम पर नहीं पहुंच पाने के कारण एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जो मेहमान थे, सभी जो गेस्ट थे, उनका इस्तेमाल किया जाता है। एक पिता है, अपने एक व्यक्ति के पिता की तबीयत खराब होती है, वो कहता है मेरे पिता की तबीयत खराब है, मुझे वहां जाना है, परंतु अब कुछ नहीं किया जा सकता। आ जाइए इस आगे हम बात करते हैं। इन सारी समस्याओं की जो जड़ है, यूं कह सकते हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा है वो एक एयरलाइंस कंपनी को पड़ा है, और वो एयरलाइंस कंपनी कौन सी है, वो है इंडिगो। क्यों इंडिगो को ही इससे इफेक्ट पड़ा है, बाकी अदर एयरलाइन से इससे इफेक्ट क्यों नहीं पड़ा है। ये देखिए, ये जो है ये हमारे यूनियन एविएशन मिनिस्टर है, कौन है, के राम मोहन नायडू, ये हमारे एविएशन मिनिस्टर है। और एविएशन मिनिस्टर ने भी कहा कि जल्द ही इस जो समस्या है, इस समस्या का क्या किया जाएगा, समाधान किया जाएगा। अब ये समस्या है क्या आखिरकार, देखिए ये समस्या है क्या आखिरकार। अब इंडिगो कंपनी ही इतनी बड़ी कंपनी थी जो भारत में 25 वर्ष के अंदर करीब करीब यूं कह सकते हैं कि 9 जो बड़ी एयरलाइंस थी, किंगफिशर, विस्टारा, है ना, ये जितनी भी टू जेट, ये जितनी भी जो कंपनियां थी, ये सारी कंपनियां बंद हो गई। परंतु इंडिगो जो कंपनी है वो किफायती दर पर, इंडिगो कंपनी, इंडिया इंडिगो एयरलाइंस जो है वो बहुत से कम रेट पर क्या करती है, सुविधाएं उपलब्ध करवाती है, जिस कारण ये सबसे ज्यादा भारत में सबसे ज्यादा चलने वाली एक एयर कंपनी है। ये इंडिगो के प्लेन से लाइन से खड़े हुए हैं, इंडिगो के प्लेन्स। अब देखिए सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हो रहा है वो इंडिगो को ही हो रहा है। क्यों इंडिगो को हो रहा है, हम इंडिगो का इतिहास जानेंगे सबसे पहले। देखिए इंडिगो की जो स्थापना है वो 2005 के अंदर हुई थी, और इसका जो संचालन है, इसका संचालन शुरू कब हुआ था, 4 अगस्त 2006 में इसका संचालन प्रारंभ हुआ था। इसके संस्थापक कौन है, राहुल भाटिया और राकेश गंगवाल इसके संस्थापक। इसका मुख्यालय क्या है, डीएलएफ कॉर्पोरेट पार्क गुड़गांव हरियाणा में इसका है। कुल कितनी विमान है, 434 इसकी विमान है। कुल उड़ाने प्रतिदिन में, मतलब एक दिन के अंदर ये कितनी उड़ाने भरती है, तो आप कहोगे सर एक दिन में कितनी, 434 इसके पास विमान है तो 434 ही उड़ाने भरेगी, नहीं ऐसा नहीं है, 2000 से अधिक क्या करती है, एक दिन में उड़ाने भरती है। एक जो विमान है वो 5 से ज्यादा बार अलग अलग जगह की उड़ान भरता है। जैसे मान के चलिए किसी फ्लाइट को बॉम्बे जाना है तो वो जयपुर, दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो जयपुर भी रुकेगा और आगे भी जाएगा, इस प्रकार से फ्लाइट से कनेक्टिंग होती है। कुल कर्मचारी कितने,
41,000 से अधिक इसमें क्या है, कर्मचारी है। अब हाल ही में हमारी भारत सरकार के द्वारा, भारत सरकार का एक मंत्रालय है, कौन सा, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA, इस मंत्रालय द्वारा एक गजट जारी किया गया, एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। हालांकि जो क्रू मेंबर्स होते हैं, देखिए, हालांकि जो क्रू मेंबर्स होते हैं, क्रू मेंबर्स किसे कहा जाता है, जिस प्रकार से एक एरोप्लेन के अंदर या यूं कह सकते हैं बस के अंदर कंडक्टर और क्या होता है ना, चालक होता है, उसी प्रकार से अब जो एरोप्लेन में अपन जैसे गरीब लोग ही बैठते हैं, है ना, तो गरीब लोग जो बैठते हैं उन लोगों के लिए क्या है, ये चीजें होती है, मतलब ये क्रू मेंबर्स होते हैं। क्रू मेंबर्स में मुख्य रूप से 4 एयर होस्टेस होती है और केबिन अपने जो चालक होता है, पायलट होता है। अब क्या आया, क्या नोटिफिकेशन आया, क्या गजट आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब सरकार ने जो जितनी भी पायलट जो यूनियन था, उनकी काफी समय से मांग थी कि पायलटों का जो कार्य वर्क है, जो कार्य समय है, उस समय को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। इसको लेकर सरकार का एक नोटिफिकेशन आया। अब नोटिफिकेशन क्या आया उसको हम अच्छे से जानेंगे कि DGCA के जो नए नियम है, उन नए नियमों को में क्या आया है, क्या नई चीज आई है। अब DGCA ने नियम क्या कहा, साप्ताहिक आराम। देखिए, साप्ताहिक आराम, अगर जो क्रू मेंबर्स है, क्रू मेंबर्स को एक सप्ताह का आराम होना चाहिए। कितने, 2 दिन का, एक सप्ताह में कम से कम 2 दिन का क्या होना चाहिए, आराम होना चाहिए। और पहले अगर कोई क्रू मेंबर नाइट शिफ्ट कर रहा है, तो नाइट शिफ्ट पहले क्या था, वो 12 बजे से लेकर 5 बजे तक नाइट शिफ्ट था, परंतु अब ये जो नाइट शिफ्ट का समय है, इसको बढ़ाकर कहां से कर दिया, 12 से 6 बजे तक का नाइट शिफ्ट का समय कर दिया गया। देखिए, नाइट में वो दिखती बात है, नाइट में यदि क्रू मेंबर काम करेगा तो उसका जो पेमेंट है वो अलग से दिया जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करें कि नाइट लैंडिंग पर जो लिमिट है, नाइट लैंडिंग पर कितनी लिमिट है, एक जो पायलट था वो सप्ताह में 6 बार नाइट लैंडिंग करता था, मतलब 6 बार नाइट को प्लान उड़ाता था, परंतु अब इस प्रकार वो खत्म कर दिया गया। और अब एक पायलट केवल एक रात में, मतलब एक सप्ताह में केवल 2 बार ही क्या कर सकता है, नाइट लैंडिंग कर सकता है। और लगातार उसकी नाइट शिफ्टिंग में क्या नहीं लगाई जा सकती, ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है। फ्लाइट ड्यूटी का पीरियड भी क्या हो गया, लिमिट हो गया। देखिए, एक क्या होता है ना, फ्लाइट ड्यूटी, फ्लाइट ड्यूटी का मतलब क्या, जब से इंजन स्टार्ट हो जाता है तब से फ्लाइट ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। तो जो है ना फ्लाइट जो ड्यूटी रहती है उसके मतलब उसके समय को भी क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और लंबी उड़ानों के बाद कितना है, अगर लंबी उड़ान हो रही है, डोमेस्टिक में भी लंबी उड़ान हो रही है, उसके बाद भी उसको 24 घंटे का, पायलट को, क्रू मेंबर्स को कम से कम 24 घंटे का रेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा। ठीक है, अब इस पर क्या असर पड़ा, इस पर असर पड़ा कि पायलट और क्रू मेंबर, जब इस प्रकार से नियम आए तो पायलट्स और क्रू मेंबर्स की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। अब हालांकि संख्या कम नहीं, पहले भी उतने ही थे परंतु अब उतने ही थे। पहले स्थिति थी कि पायलट आराम से 6 बार सप्ताह में फ्लाइट उड़ा सकता है रात को, और अब रात में ही क्यों है, क्योंकि अधिकांश व्यक्ति फ्लाइट की यात्रा ही इसलिए करते हैं कि उनका समय बच जाए, और नाइट में यात्रा करना ही क्या करते हैं वो लोग, प्रीफर करते हैं। अब जब इस प्रकार की स्थिति होने लगी तो इंडिगो द्वारा कुछ समस्याएं बताई गई। क्या समस्याएं बताई गई कि हमारे पास प्लेन्स में टेक्निकल गड़बड़ है ना, मौसम से रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स आ रही है, मौसम खराब है, एविएशन सिस्टम ज्यादा है, और सबसे बड़ी चीज है, हम चलो ठीक है हम प्लेन भी उड़वा देंगे, पर प्लेन हमारा सब रेडी है, सब देख लेंगे मौसम, पर हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। नए नियम के अकॉर्डिंग हमारे पास स्टाफ की शॉर्टेज है, और स्टाफ की शॉर्टेज होने के कारण हमने क्या किया है, हमने जो फ्लाइट से वो डिले हो रही है, वो फ्लाइट से रद्द की गई है। अब देखिए, अब रद्द किस प्रकार से की गई, अगर वो कैंसिल करती है तो इंडिगो को वापस क्या देना पड़ेगा, रिफंड पैसा देना पड़ेगा। जो टिकट की रेट है, जो टिकट की प्राइस है, वो क्या देनी पड़ेगी, रिफंड देनी पड़ेगी। पर रिफंड नहीं देनी पड़े, इसके लिए एयर इंडिया ने एक नया पैतरा अपनाया। और पैतरा क्या अपनाया कि मोबाइल पर मैसेज आता है कि आपकी जो फ्लाइट है वो ऑन टाइम है। जैसे ही ऑन टाइम होती है तो एयरपोर्ट पर गए, और एयरपोर्ट पर जाकर क्या कहा कि भाई साहब आपकी फ्लाइट 2 घंटा लेट है। यदि 2 घंटा आपकी फ्लाइट लेट होती है तो इसका किसी भी प्रकार का आपको रिफ्रेशमेंट या नाश्ता नहीं दिया जाता, तो खाना ना देना पड़े। फिर बाद में क्या कहा कि आपकी फ्लाइट जो है वो 4 घंटा लेट है। अब 4 घंटा लेट होने से क्या हुआ कि यदि 4 से ज्यादा घंटे अगर फ्लाइट लेट होती है तो इससे ये होगा कि आपका जो रहने का, होटल में रहने का जो खर्चा होगा वो भी आपको एयरलाइंस को ही देना पड़ेगा। तो इंडिगो ने कहा कि आपकी फ्लाइट पहले 2 घंटा लेट है, उसके बाद कितने घंटे लेट है, 4 घंटे लेट है, और अंत में क्या कहते हैं कि आपकी फ्लाइट क्या है,
कैंसिल हो गई है, क्योंकि इस बीच में जो पैसेंजर है वो बहुत ज्यादा ट्रबल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे और स्वयं ही क्या कर देंगे, अपना टिकट कैंसिल करवा देंगे। यदि स्वयं अपना टिकट कैंसिल करवाते हैं तो फिर वो पैसे वापस नहीं दिए जाते। ठीक है, अब इसके पीछे मकसद क्या था, इसके पीछे मकसद ये था कि सारा क्यों पहले 2 घंटे लेट हो रहे हैं, क्यों 4 घंटे लेट हो, इसके पीछे केवल एक ही मकसद था कि जो यात्री है वो स्वयं परेशान होकर अपना टिकट स्वयं क्या करवा दे, कैंसिल करवा दे, जिस कारण इंडिगो को वापस पैसा नहीं देना पड़े। अब देखिए, अगर हम इस चीज को देखें तो देखिए, आज हम बात करते हैं कि पायलट से क्यों कमी रह गई। तो देखिए, ये चीज आपको एक आंकड़ा ढंग से दिख रहा होगा। तो देखिए, अगर हम बात करें कि केवल और केवल इंडिगो के पास 417 फ्लाइट है, कितनी फ्लाइट है, 417 फ्लाइट है, और है ना, इस पे पायलट कितने, तो 550 जो 5500 पायलट किसके पास है, इंडिगो के पास है। मतलब एक फ्लाइट पर कितने पायलट है, 13 पायलट। अब आपको सर काफी है 13 पायलट, परंतु फ्लाइट जो है वो मल्टीपल्स होती है। मल्टीपल्स कैसे, एक ही फ्लाइट कंटिन्यू 24 घंटा वर्क कर रही है, परंतु इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं कि वो कंटिन्यू क्या कर सके, वर्क कर सके। इसी प्रकार से अलग अलग ये डाटा दिया हुआ। अब देखिए, इंडिगो को ही इतना फर्क क्यों पड़ा, बाकी दूसरी जो एयरलाइंस कंपनी है उन दूसरी एयरलाइंस कंपनियों को इससे फर्क क्यों नहीं पड़ा। इसके पीछे क्या है, हमारे भारत में जितना भी जो है ना एविएशन का जो मार्केट है, एविएशन के पूरे मार्केट में केवल इंडिगो की जो परसेंटेज है वो 63.7, मतलब इतना बड़ा मार्केट, मतलब इंडिगो की एक अपने आप में क्या है, मोनोपोली है। अब इंडिगो का जब इतना बड़ा मार्केट है तो सबसे ज्यादा फर्क भी किसे पड़ेगा, इंडिगो को ही पड़ेगा। बाकियों को भी फर्क पड़ा है, फर्क बाकियों को भी पड़ा है, परंतु फर्क जो ज्यादा पड़ा है वो केवल इंडिगो को पड़ा है। क्यों, क्योंकि इंडिगो का अपना आप में बहुत बड़ा, मतलब 60% से ज्यादा क्या है, केवल इंडिगो का इस एयरलाइंस में मार्केट है। इसके बाद सरकार ने, अब देखिए, जब ये सब पूरा क्राइसिस हुआ है, इसके बाद में जो फ्लाइट्स की रेट थी, जहां जिस फ्लाइट की रेट 10,000 है, तो डायरेक्ट अदर कंपनी ने इसकी जो रेट कर दी वो 1 लाख रुपए कर दी। तो डोमेस्टिक जो फ्लाइट है, जो घरेलू विमान है, उन घरेलू विमानों की रेट अचानक से क्या हो गई, इस प्रकार से बढ़ गई। ये इंडिगो है, इंडिगो प्लेन्स खड़े हैं। अब इसके बाद सरकार ने चेतावनी दी है कि जल्दी से जल्दी इस समस्या का क्या करो, समाधान करो। दूसरी चीज क्या है, जिन लोगों की भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है उनका पैसा आप लोग क्या करो, वापस रिफंड करो। ठीक है, हालांकि इंडिगो ने कहा कि हम पैसा रिफंड करने के लिए तैयार है, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। फिर भी इन सभी समस्याओं में आप एक चीज सोचिए कि हमारा देश बड़ा है या एक कंपनी बड़ी है। कुछ सालों पहले, कुछ शताब्दियों पहले एक कंपनी भारत आई थी और भारत ने उसका गुलाम, अपना आपको पूरा भारत को अपना गुलाम बना दिया। क्या अब ये जो कंपनियां है, हालांकि ये कंपनी देसी है, परंतु क्या इस प्रकार से एक अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब नहीं कर रही है ये कंपनी। उल्टा होना ये चाहिए कि सरकार ने जो आदेश दे दिया उस आदेश की पालना करनी पड़े, परंतु क्या करें, जो हो आ जाइए। अब इस कंपनी के जो सीईओ है, अब कंपनी है हमारी भारतीय, पर जो सीईओ अंग्रेज है, क्या पीटर एल्बर्ट्स, और पीटर एल्बर्ट्स ने कहा ठीक है हमें 24 घंटे का समय दो, और 24 घंटे के अंदर हम सारी समस्याओं का हम क्या कर देंगे भाई, समाधान कर देंगे। उसके बाद में इंडिगो को कहा कि आप जल्दी से जल्दी जो भी समस्या है उस समस्या को समाधान कीजिए, और इंडिगो ने कहा ठीक, हमको एक काम करो, फरवरी तक का समय दो, हम नए जो स्टाफ उनको क्या कर लेंगे, रिक्रूट कर लेंगे। ये सारी चीजें हैं। अब आप खुद सोचिए कि मोनोपोली क्या है, बहुत बेकार है। आपको ऑप्शन होना चाहिए, और एक ही नहीं, हर क्षेत्र में किसी ना किसी एक कंपनी की क्या है, मोनोपोली है, और वो कंपनी ही उस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था का क्या करती है, निर्धारण करती है, जो कि गलत है। हमेशा हमें ऑप्शन देखने चाहिए। यदि हम ऑप्शन देखेंगे तो हम उस कंपनी की मनमानी तरीकों पर या मनमाने जो रेट्स हैं उन पर हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, परंतु नहीं है। ये हमारी भारत की जनता है और नमन है इस जनता को, प्रणाम है इस जनता को। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।